दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहां किताबों की महक और नारों की गूंज साथ साथ चलती है। यहाँ हर साल 200 चुनाव होते हैं, जो सिर्फ पोस्ट जीतने का खेल नहीं है, बल्कि छात्रों की जिंदगी बदलने का एक मौका और एक रास्ता है। 2025 के चुनावों में आरएसएस से जुड़ी एबीवीपी ने 3 बड़े पदों पर जीत हासिल करी। प्रेसिडेंट आर्यन मान, सेक्रेटरी कुणाल चौधरी और जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा। लेकिन एक चमकदार जीत एनएसयूआई की भी हुई, वो भी वाइस प्रेसिडेंट का पद। जी हां, राहुल झांसा ने 29,339 वोटों के साथ एबीवी के गोविंद तंवर को हरा दिया। ये जीत सिर्फ नंबरों की नहीं, बल्कि छात्रों के मुद्दों की जीत है। आइए जानते हैं इस युवा लीडर की कहानी, जो हंगर स्ट्राइक से लेकर मैनिफेस्टो तक सब कुछ बदलने को तैयार है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। इनका नाम है राहुल झांसला यादव। नाम सुनते ही डीयू के स्टूडेंट्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज से ग्रेजुएट राहुल ने 2022-24 में यहीं से लॉ की डिग्री ली। अभी वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एनएसयूआई के एक्टिव मेंबर हैं। उनकी वेबसाइट rahuljhansla.in पर लिखा है, राहुल यादव झांसला एक ऐसा यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम चाहते हैं जहां हर छात्र की आवाज मायने रखे और युवाओं की भागीदारी असली राजनीतिक बदलाव लाए। राहुल की असली ताकत है कैंपस एक्टिविज्म। उन्होंने हॉस्टल की गंदगी से लेकर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तक के मुद्दों पर कई हंगर स्ट्राइक और प्रोटेस्ट लीड किए। एक बार तो उन्होंने बड़े पैमाने पर स्टूडेंट मूवमेंट भी चलाया, जिससे यूनिवर्सिटी की सुविधाओं पर ध्यान गया। सोचिए, एक लॉ स्टूडेंट कैसे हजारों की भीड़ को इकट्ठा कर मुद्दों को हाईलाइट करता है। राहुल की ये जिद उन्हें स्टूडेंट राइट्स का चैंपियन बनाती है। एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट वरुण चौधरी ने कहा, राहुल ने साबित किया कि एनएसयूआई छात्रों के साथ खड़ी है। 200 चुनाव हमेशा से ही हाई वोल्टेज ड्रामा रहे हैं। 18 सितंबर को 2.75 लाख स्टूडेंट्स ने वोट डाले। टर्नआउट 39.36% रहा, जो पिछले साल से ज्यादा था। एबीवीपी ने प्रेसिडेंट आर्यन मान को 28,841 वोट दिलाए, जो एनएसयूआई की जोसलिन नंदिता चौधरी 12,645 वोट से कई आगे रहे। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में राहुल ने कमाल कर दिया, 8,000 से ज्यादा की मार्जिन से जीत दर्ज करी। एनएसयूआई ने सिर्फ एक पद जीता, लेकिन वो भी अहम है। आर्यन मान ने जीत के बाद कहा, मेरा पहला काम स्टूडेंट्स की समस्या सुलझाना होगा। दूसरी तरफ एनएसयूआई ने इसे डीयू एडमिन, दिल्ली गवर्नमेंट और बीजेपी के खिलाफ जंग बता डाला। राहुल का मैनिफेस्टो पढ़कर लगता है जैसे उन्होंने हर स्टूडेंट की डायरी ही चुरा ली हो। चलिए अब आपको राहुल का मैनिफेस्टो भी बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या वायदे करे हैं कि वो इस बार ये सब काम करवाएंगे। एनईपी 2020 को रिजेक्ट करना, छात्रों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। महिलाओं के लिए 12 दिन मेंस्ट्रुअल लीव हर सेमेस्टर में, ताकि पढ़ाई न रुके। पेपर लीक्स रोकने के लिए ट्रांसपेरेंट एग्जाम, कोई चीटिंग नहीं। स्मार्ट क्लासरूम और बेहतर हॉस्टल्स, यानी कि एसी, वाईफाई, क्लीन रूम। काउंसलिंग सेंटर्स और स्कॉलरशिप्स बढ़ाना, जैसे कि मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्ट सुविधा, डीयू के कॉलेजों के बीच आसान बसें। महिलाओं की सेफ्टी, सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स, लीगल एड, 24/7 इमरजेंसी रिस्पांस, जेंडर वर्कशॉप्स और हैरेसमेंट के खिलाफ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वादे सिर्फ कागज पर नहीं, राहुल के प्रोटेस्ट से भी जुड़े हैं। अब देखते हैं वो उपाध्यक्ष बनने के बाद इनमें से कितनों को पूरा कर पाते हैं। जैसे हॉस्टल हाइजीन पर उनकी हंगर स्ट्राइक ने पहले ही बदलाव लाया था, अब वाइस प्रेसिडेंट बनकर वो एबीवीपी के साथ मिलकर काम करेंगे। क्या ये मिक्स एडमिनिस्ट्रेशन चमत्कार करेगा या फिर आने वाले एक साल झगड़ता ही रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। 200 चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। राहुल की जीत एनएसयूआई को बूस्ट देगी, खासकर महिलाओं और यूथ एम्पावरमेंट पर। एबीवीपी के 3 सीट से कैंपस पॉलिटिक्स और गरमाएगी। लेकिन सवाल ये, क्या ये वादे पूरे होंगे या सिर्फ चुनावी ड्रामा रहेगा? राहुल कहते हैं हर स्टूडेंट्स की आवाज मायने रखेगी। डीयू के 50+ कॉलेजों के लाखों स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं। ये जीत हमें याद दिलाती है, राजनीति सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर नहीं, कैंपस की धूल में भी खेली जाती है। राहुल झांसला जैसे लीडर साबित करते हैं कि एक छात्र कैसे बदलाव की लहर ला सकता है। क्या आप सोचते हैं राहुल झांसला यादव की जीत पर और डीयू में बाकी जो प्रत्याशी जीते हैं उनकी जीत पर कौन सबसे ज्यादा असरदार रहने वाला है और कौन सबसे ज्यादा वादे पूरे करने वाला है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।